टॉयले के प्रेम कथा, ये कोई नाम है? ये कोई टाइटल है? अरे बोल। उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है, कमाल है। जया बच्चन जी, जो हाल फिलहाल अक्षय कुमार स्टारर टॉयलेट ऑफ पैडमैन जैसी सोशल मैसेज करने वाली मूवीज पर कटाक्ष करती और उनके नाम का मजाक बनाती दिखी, वे शायद अपने पति अमिताभ बच्चन का वो पीकू फिल्म वाला किरदार भूल गई, जिसमें भास्कर बैनर्जी के रोल में बच्चन साहब ने केवल कॉन्स्टिपेशन और मोशन की ही बातें की। अरे फ्लैश में पानी नहीं है, उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं। खैर, हो भी सकता है कि जया जी भूल गई हो, क्योंकि वैसे भी राज्यसभा सांसद जया मैडम को तो अपने नाम के साथ अमिताभ शब्द जोड़ने में भी शर्मिंदगी होती है। याद नहीं आप लोगों को कि कैसे अपने नाम के साथ अमिताभ शब्द जुड़ा सुनकर वे राज्यसभा चेयरमैन पर आग बबूला हो गई थी। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है। नया शुरू हुआ है, अरे भाई, कोई जया जी को बताए कि टॉयलेट ऑफ पैडमैन जैसी मूवीज नाम पर नहीं बल्कि अपने सामाजिक मुद्दों की वजह से ब्लॉकबस्टर रही। और देखा जाए तो इन मूवीज में दिखाई गई सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का ये एक सबसे दिलचस्प सिनेमाई तरीका है। आज भी अगर देखें तो सिनेमा बहुत ही इंपैक्टफुल तरीका है आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। अगर किसी फिल्म मेकर को लगा कि घर में शौचालय होना चाहिए और देश में कुछ वर्ग ऐसा भी है जहां 2025 में भी घर में शौचालय नहीं है, तो हाइजीन और क्लीनिनेस का मैसेज देते हुए अगर वो फिल्म बना देते हैं तो प्रोपोगेंडा फिल्म बन गई। और सबसे दुखद बात तो ये है कि जया जी खुद एक फिल्मी कलाकार होने के बावजूद ऐसी सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों की हंसी मजाक उड़ा रही हैं। तो प्रश्न तो उनसे करने चाहिए कि क्यों कभी उन फिल्मों की बातें नहीं की जाती जिन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने बैन करवा दिया था। क्यों उस दौरान जब कांग्रेस की सरकार फिल्मों के द्वारा अपनी योजनाएं और इंदिरा गांधी के गुणगान गाती थी तब इस पर कोई विरोध क्यों नहीं करता था। याद कीजिए 1975 का वो समय जब वी हैव प्रोमिसेस टू कीप और आर इंदिरा जैसी फिल्में केवल इंदिरा गांधी और उनके 20 पॉइंट प्रोग्राम वाली योजना की प्रशंसा के लिए बनाई गई। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो आज छावा, साबरमती रिपोर्ट, द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी वास्तविक जीवन पर आधारित फिल्मों को प्रोपोगेंडा बताती है, वे खुद आपातकाल जैसे भारत के काले अध्याय के दौरान अपना निजी राजनीतिक एजेंडा चला रही थी। और यही नहीं, अपना एजेंडा चलाने के साथ साथ वे कांग्रेस पार्टी ही थी जिन्होंने कई ऐसी फिल्मों पर सेंसरशिप लगाया जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन और राजनीति से जुड़ी थी। चलिए आपको इसके कुछ उदाहरण देती हूँ। गुलजार की 1975 की फिल्म आंधी, जो फरवरी 1975 में रिलीज हुई और 24 हफ्तों तक चली। सुचित्रा सेन और संजीव कुमार अभिनीत फिल्म आंधी में मुख्य भूमिका में आरती देवी अपने पारिवारिक सरोकारों को पीछे छोड़कर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाती हैं। 1975 में इसके रिलीज के समय फिल्म की मार्केटिंग कुछ ऐसे पोस्टरों के साथ की गई जिनमें दावा किया गया था अपने प्रधानमंत्री को स्क्रीन पर देखें, लेकिन यह फिल्म 1975 के आम चुनाव को प्रभावित ना कर सके इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल अमृत नाहटा की प्रसिद्ध आपातकाल विरोधी फिल्म किस्सा कुर्सी का के साथ हुआ। 1975 में बनी यह फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला और इंदिरा के 29 वर्षीय बेटे संजय गांधी ने फिल्म के सभी प्रिंट नष्ट कर दिए थे, लेकिन संजय गांधी को फिर इसका भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। शबाना आजमी, राज बब्बर और मनोहर सिंह अभिनीत यह फिल्म 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनता पार्टी के अभियान में एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। आपातकाल के दौरान दुर्व्यवहार की जांच के लिए जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित शाह आयोग ने संजय गांधी को फिल्म के प्रिंट नष्ट करने का दोषी पाया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के बाद संजय ने 1 महीने तिहाड़ जेल में बिताया। इसके अलावा संजय गांधी के जबरन नसबंदी अभियान को लेकर भी एक फिल्म बनाई गई। नसबंदी नाम की इस फिल्म में मशहूर गायक किशोर कुमार ने एक गाना गांधी तेरे देश में गाया जिसमें जबरन नसबंदी के खिलाफ देश के गुस्से को दर्शाया गया। तो दोस्तों, आप लोग देखिए कि कैसे ये विपक्षी दल के नेता जो आज मोदी सरकार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म करने का आरोप लगाते हैं, वे खुद ये सेंसरशिप वाली नींव आज से कई साल पहले रख चुके थे। इनका लक्ष्य हमेशा से एक ही रहा है कि सिनेमा पर अपना दबदबा बना रहे ताकि जनता तक इनकी सरकार की गुमराह कर देने वाली राजनीति ना पहुंच सके। और आज जब भारतीय सिनेमा काल्पनिक से वास्तविक सिनेमा की ओर बढ़कर एक रियलिस्टिक, फैक्चुअल और सोशल इश्यूज पर आधारित मुद्दे जनता तक पहुंचा रहा है, तब इस पूरे विपक्षी इकोसिस्टम को खुजली सी मच गई है। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कोई ऐसी पसंदीदा फिल्म का नाम बताएं जो सामाजिक मुद्दों को हाईलाइट करती हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।